बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निकालिए ना। पन्ना नाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। खिलवत प्रकरण 9 चौपाई 37। ए दिखाओ अपनी साहिबी, और कैसा इश्क है तुम। राजी करो दिखाए कि, हम बैठे पकड़ कदम। सखियों ने कहा, हे धामधनी, आप हमें अपनी साहिबी दिखाइए। हम ये भी देखना चाहती हैं कि आपका इश्क कैसा है। आपके चरणों को पकड़कर हम बैठी हैं। इन दोनों चीजों को दिखाकर आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। इश्क की भी और साहिबी भी आप अपनी दिखाइए। हम तो आपके चरणों में ही बैठी हैं, और आप चरणों में बिठा करके ही हमारी इच्छा को पूरा कीजिए। भावार्थ में कह रहे हैं, चरणों को पकड़कर बैठने का तात्पर्य ये नहीं कि हमने ये हाथों से चरण को पकड़ने की बात की है। यहाँ मूल भाव है धनी की छत्र छाया से अलग नहीं होना, धनी के पल पल ही बैठना पास में। तो इसी बात को कहा गया है। तो इस बार जैसे उस दिन बात आ रही थी साहिबी की बात, कि वहां इश्क की बात तो होती थी और साहिबी की भी बात हुआ करती थी। स्वामी जी से मेरी बात हुई, स्वामी जी ने कहा, जब चौपाई में ही लिखा हुआ है, अगर इश्क की बात है भी, इश्क बड़ा कहती थी, तो इसका भाव तो उन्होंने कहा कि आपने मेरी साहिबी को जाना ही नहीं। तो ये बात परम धाम में पहले से ही होती आई है, पर उसने तो दिल में ही ले लिया कि अब तो मुझे अपनी साहिबी को इनको दिखाना ही है। तो इस तरह से ये बात साहिबी की भी होती थी। जोलों जुदे हुए नहीं, हक बका अर्श सो। तोलो नजरों न आवही, अर्श सुख खिलवत मो। जोलों जुदे हुए नहीं, अर्थ में कह रहे हैं, जब तक, शिराज जी ने सखियों से कहा, जब तक तुम इस अखंड परम धाम से अलग नहीं होती और परम धाम की इस खिलवत में ही रहती हो, तब तक तुम्हें मेरी साहिबी और इश्क की पहचान नहीं हो सकती। जब तक पास में है बिल्कुल, तो कैसे पहचान होगी खिलवत खाना के अंदर। तो इसीलिए राजी ने हमारी सुरता को खेल में भेजा। चुपाई आप क्या कह रही है, अनहोनी क्यों हो वही, झूठ न आवे बका माहे। और रूहें बका की झूठ को, सो कबू देखे नाहे। परम धाम में झूठ नहीं आ सकता, झूठ ना आवे बका माहे। अर्थात काल माया के ब्रह्मांड से कोई भी जड़ वस्तु परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार परम धाम की आत्माएं भी नश्वर जगत को अपने नूरमयी नेत्रों से नहीं देख सकती। रूहें बका क्यों देखे अर्श को। और आगे कह रहे हैं, यदि ऐसा हो जाता तो ये अनहोनी बात कही जाएगी। तो ये अनहोनी बात ही है ना, राजी ने चरणों के तले भी बिठाया है, अपनी नूर में नजरों से खेल भी नहीं दिखा रहे और दिखा भी रहे। अनहोनी का अर्थ होता है जो नहीं होना चाहिए किंतु हो जाए। नूरी परमधाम की वाहिदत में यहाँ
कि किसी वस्तु के प्रवेश की कल्पना नहीं की जा सकती, किंतु श्री राज जी ने अपने हुक्म से सब कुछ करवा दिया जो आगे की चुपाइयों में वर्णित है। सब कुछ कर दिया राजी ने। ऐसी अनहोनी की, चरणों में भी बिठा लिया, खेल को भी दिखा लिया और साहिबी भी दिखा लिया। जरा एक अर्श अजीम का उड़ावे 14 तबक, तो रूह बका क्यों देखही झूठा खेल मुतलक। यदि परम धाम का एक कण भी 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में आ जाए तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव है कि परम धाम की आत्मा इस झूठे खेल को देख सके। 14 लोगों का ब्रह्मांड का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा अगर नूरी नजर जहां जाती है तो। अनहोनी ए हक्के करी करके ऐसी फिकर, पर्दे में झूठ दिखाइया बीच कायम बका नजर। इस प्रकार का विचार करके धाम धनी ने असंभव अनहोनी को भी संभव करके दिखाया। उन्होंने सखियों की नजर को अपनी नजरों में लेकर अपने दिल रूपी पर्दे पर झूठे ब्रह्मांड की लीला को दिखा। अनहोनी यही है कि राजी ने चरणों के तले भी बिठा रखा है और अपनी नजर को, हमारी नजर को अपनी नजर में ले लिया और दिल रूपी पर्दे के ऊपर झूठे ब्रह्मांड की लीला को दिखा दिया। भावार्थ में कह रहे हैं, जिस प्रकार कमरे में टीवी के पर्दे पर हजारों किलोमीटर दूर का दृश्य भी दिखाई देने लगता है, हमारी सुरता उस मैदान में पहुंच जाती है जहां का दृश्य टीवी के पर्दे पर आ रहा होता है। उसी प्रकार श्री राज जी ने अपने दिल रूपी पर्दे पर ब्रिज, रास और जागनी ब्रह्मांड का दृश्य दिखला दिया। हमारी आंखें श्री राज जी की आंखों से हटी नहीं, किंतु उनके हुक्म से हमारी सुरता ने तीनों ब्रह्मांडों में होने वाली लीला में भाग लिया। किस तरह से राज जी ने पहले ही अपने दिल में ले लिया था कि ब्रिज की दिखाना है, राज दिखानी है, जागनी ब्रह्मांड को दिखाना है। वो राज जी ने अपने दिल में ले लिया और वही नजर जो है अब तीनों ब्रह्मांडों से, वो हमारी हुक्म के द्वारा ही हम तीनों ब्रह्मांडों में देख भी रहे हैं और भाग भी लिया हमने। समझ आई गई होगी सुंदर साथ जी को। मेहर पूरी महबूब की बड़ी रूहों ऊपर इश्क साहिबी अर्श की खेल दिखाया और नजर। मेहरपुरी महबूब प्रीतम अक्षरातीत की श्यामा जी और सखियों पर पूर्ण मेहर है। उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने परम धाम की साहिबी और अपने इश्क को इस खेल में दिखा दिया। परम धाम की साहिबी दिखा दी और इश्क को भी खेल में दिखा दिया। उन्होंने अपने हुक्म की नजर से इस खेल को दिखाया। वो पर्दे रूपी की बात की गई है, वो हुक्म की नजर भी उसको कहा गया, जो इस खेल में हुक्म की नजर से इस खेल को दिखा दिया उन्होंने। भावार्थ में कह रहे हैं, इस चौपाई के चौथे चरण में और नजर का तात्पर्य है हुक्म की नजर। ब्रह्म सृष्टि अपनी नूरी नजरों से परम धाम को देखती है तथा हुक्म की नजर सुरता से इस खेल को देखती है। इस संबंध में श्रृंगार ग्रंथ के 27 प्रकरण 17 नंबर चौपाई में कहा गया है, हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु नाहि, पर याम में हुक्म नजर लिए और रो का बड़ा मता या माहे। हक हुक्म तो है सब में, सबके अंदर क्या है? हक का हुक्म। हक के बिना, हुक्म के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। यही बात कह रहे,
पर जाम में हुक्म नजर लिए। जो हुक्म ने ही इस नजर को ले रखा है अपनी नजर के तले, और रूह का बड़ा मता याम आए। इसलिए रूहों का मता छोटा नहीं है इस संसार में। जैसे कि हम इस चौपाई में कह देते कि रूहों का मता जो है बड़ा है, कि हम दोष दे देते हैं कि हमारे ऊपर दोष थोड़ी है। दोष किसका है? हुक्म का। हुक्म ही हमें चितवन नहीं करने देता, हुक्म वाणी नहीं पढ़ने देता, हुक्म से हम कुछ नहीं करते। तो उन्होंने कहा रूहों का बड़ा मता है। भले ही हुक्म ने ही नजर में खेल को ले रखा है, रूहों को भी ले रखा है, लेकिन रूहों का मर्तबा छोटा नहीं है। वो हुक्म के ऊपर दोष नहीं दे सकती। आगे छपाई में कह रहे हैं, हक्के नेक करी मोहम्मद सो, सब में राज में मजकूर, सो वास्ते रूहों के साहिदी, सो रू अल्लाह करी जहूर। हक्के नेक करी मोहम्मद सो। जब मोहम्मद साहब अक्षर की आत्मा को श्री राजी का दीदार हुआ, तो उस दर्शन की रात्रि में धनी ने हकीकत के संबंध में उनसे थोड़ी सी बात की। जब दीदार हुआ दर्शन की रात्रि में मेराज में, तो उन्होंने हकीकत के संबंध में उनसे थोड़ी सी बात की। ये बातचीत भी ब्रह्म सृष्टियों को साक्षी दिलाने के लिए ही की गई। उसे सदगुरु धनी देवचंद्र जी श्यामा जी ने आकर के उजागर कर दी। हकीकत की बात उन्होंने पूछा कि इन मोतियों के मुंह पर कुलफ क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये भी ये आत्माएं हैं, इन मोतियों के ऊपर इसलिए कुलफ है क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है खेल मांगने का। इसे हकीकत की बात हुई, सखियों के बारे में जो बात हुई, और उसकी साक्षी क्या है? देवचंद्र जी ने भी आकर के बताई। भावार्थ में कह रहे हैं, कुरान के 30वें पारे की सूरत इन्ना अतीना में होज कोसर का भी वर्णन है। इन्ना अतीना सूरत है। इसी प्रकार कहीं कहीं यमुना जी मूल मिलावा में बैठी रूहों की शोभा की भी झलक दी गई है। ये कुरान के सूरह फजर में वर्णित है। श्री राजी का स्वरूप मार्फत परम सत्य का स्वरूप है, और संपूर्ण परम धाम की शोभा हकीकत का स्वरूप है। हकीकत का ज्ञान सदगुरु श्री धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा प्रकट हुआ, और मार्फत का ज्ञान श्री प्राणा जी के द्वारा प्रकट हुआ। कुरान में विशेषकर शरीयत और तरीकत का ही वर्णन, चाहे परम धाम के हौज कौसर का वर्णन किया, चाहे जमुना जी का वर्णन किया, जो भी उन्होंने आकर के वर्णन किया, सखियों के बारे में भी वर्णन किया, वो हकीकत का है। और आज जी तो मार्फत का ही स्वरूप है। इसके बारे में कोई सुंदर साथ जी को कभी कोई ऐसी बात हो तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, हम आपस में बैठ के साहूर कर सकते दीदी हैं। इसका कर मोहम्मद, दो ना, दीदी इस वाले और चपाई का कर दो थोड़ा सा ना, ये शरीयत तरीकत का ना, हाँ क्या जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी इसका। हाँ जी। 90,000 जो हरफ सुने, हम्म 30,000 के शरीयत के थे, हम्म जो जबराइल के द्वारा आते रहे। हालांकि कहते कि नहीं चढ़े उन पर। और तरीकत के जो थे, उनको कहा गया था कि उन्होंने अली को दिए तरीकत के। और हम्म 30,000 जो थे, वो तो बिल्कुल ही उनके भूल गए। कुछ जब वापस आए तो उनके द्वारा ना तो जबराइल फरिश्ते द्वारा आए, ना किसी तरह से भी तरीकत के अंदर भी नहीं। 30,000 हरफ से उन्होंने कहा था जब इमाम मेहंदी साहब आएंगे, प्राणा जी आएंगे, तभी वो इसका वर्णन करेंगे। और उन्होंने ये वर्णन, ये जो हमारी वाणी उतरी, खिलवत परिक्रमा सागर सिंह का, और जो इसमें ही इनके दिल में नहीं आए, तो इन्होंने फिर ये वर्णन कैसे कर दिया कुरान में, जो हो। कोई 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 इशारतों में कोई कोई हौज कोसर का वर्णन है, यमुना जी का वर्णन, कोई कोई शब्द है। ऐसा नहीं कि इशारतों में वो ये बातें लिखी गई। लेकिन देखो, दुनिया आज कितने वर्षों से कुरान पढ़ती आ रही है, लेकिन आज दिन तक कोई भेद खुला किसी ने कि ये हौज कोसर का वर्णन है, यमुना जी का वर्णन है, उन्होंने तो या जाहिरी ले लिया ना, उन्होंने जाहिरी अर्थ ले लिए ना, किससे यही तो बात है। तो हाँ, खोज पोस्टर का भी अर्थ नहीं उनको पता। यमुना जी के बारे में, मूल मिलावा के बारे में, अर्शे जी में ऐसा ना, वहां पर सखियों का वर्णन तो आता है। वो ये कह देते कि वहां पर हुर्रे हैं, बहुत हम्म सुंदर हैं, कि बहुत सुंदर वस्त्र हैं, वहां पर शराब चलती है। जैसे हम हमारी सिपाही अभी आया था,
साकी पिलावे शराब, रूहें हम्म। प्याले पीती, है ना। तो वो वहां की, उनको ये समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं कि जैसे यहाँ बहुत सुंदर औरतें होती हैं, वहां पर भी बहुत सी सुंदर हैं, बड़ा बहुत घर है, हौज कौसर का वर्णन है, जहाँ यमुना जी का वर्णन है, तो वो यहीं पर घटा घटू के सोचते हैं वहां पर। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अर्श अजीम है, उनको ऐसा कुछ नहीं पता। वो सोचते हैं कि एक अर्श ऐसा है जहाँ पर बहुत सुंदर हैं, जब हम जाएंगे कमरे खोलेंगे अपने अपने, हमें वो सुख देंगी। हम इसी हम्म। ऐसे सोचे कि हम जैसे मोहम्मद साहब अपने शरीर के साथ पहुंचे, हम भी इन्हीं शरीरों के साथ वहां पहुंचेंगे। अगर हाँ तो जाएंगे तो हमें भी ऐसा, उनको कोई नहीं पता नूरी तान मिलेंगे वहां पर, जहाँ वो मूल मिला हुआ है, वो परम धाम है, अर्शे अजीम है, ऐसा उनको कुछ पता नहीं है। जाहिरी बातें मदरसों में सिखाई जाती है कि यदि आप इतने हिंदुओं को मार के आओगे या ऐसा कुछ करोगे, तो आपको हम चाबी बता दे देंगे, और इतना नंबर कमरा आप खो लेना, आप वहां पर हुरे मिलने जाएंगे, आप मर भी जाओगे तो। प्रणाम क्योंकि जी। ना। हाँ हाँ जी। जी, पर दीदी कल मैं ना खुलासा ग्रंथ हाँ। पढ़ रही थी, तो उसमें ये हम्म। काफी अच्छे से बताया हुआ है स्वामी जी ने कि जो 90,000 हरफ उतरे, उसमें 30,000 हरफ थे शरीयत और तरीकत के, 30,000 शब्द थे हकीकत के और 30,000 शब्द थे मार्फत के। जो शरीयत और तरीकत के थे वो मोहम्मद साहब जी के द्वारा उतरे, यानी उन्होंने जैसे बताया कि जैसे मांस, शराब बहुत चलती थी, उनसे हटा के उनको नमाज़ पढ़ना सिखाया, थोड़ा शरीयत में लेके आए। और वो 30,000 शब्द मोहम्मद साहब जी द्वारा उतरे। 30,000 शब्द जो उन्होंने अभी इशारों में ही बताया हौज कौसर यमुना जी का, वो लोगों ने उसको बोल दिया कि ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है, ये अपनी कल्पना से ही बोल रहे हैं, तो उनको माना नहीं। इसलिए वो 30,000 जो शब्द हकीकत के थे, वो धनी देवचंद्र जी ने उतारे। उनके द्वारा ऐसा सारा उसका आप सिपाही मेरे को बताना, वैसे हाँ देखो, जी, मैं गेहा द मशूकी मुझको, गेहा मोहम्मदे मुझको, कहे हरफ 90,000, 30,000 जाहिर कीजियो, 30 पर अख्तियार, बाकी जो 30 बचे, सो रखियो छिपाए, अ- बका दरवाजे खोल सी आखिर को हम आए। तीस मैं कल हजार ही पढ़ा शरीयत दीदी। के हैं, 30,000 जो हैं वो तरीकत के हैं, जो अली को दिए गए। इसीलिए तो कहते हैं कि 60,000 हर्फ होने चाहिए कुरान के अंदर, लेकिन ये अब कम है। उसके हर्फ जो है बहुत ज्यादा है। अभी मैंने कुछ लिखे थे 73,634 पहले कहते थे, अब थोड़े और भी बढ़ गए। तो तो पता है मैंने ये जहां पढ़ा, तक मैंने मुझे मेरे को भी कल लगा कि पर है, स्वामी जी ने क्लियर लिखा हुआ है 30,000 जो शरीयत के थे वो मोहम्मद साहब जी द्वारा क्लियर किए गए और 30,000 जो हकीकत के थे वो धनी देवचंद्र जी ने और 30,000 कहते जो हैं मार्फत के। अली को दिए उन्होंने, 30,000 इख्तियार दिया था ना। हाँ जी। और अली के द्वारा ये सूफी मत जितना चला, आशिक मशूक की बातें करते हैं, कितना वो बंदगी करते हैं, वो हुँ। 30,000 हरफ हैं और 30,000 मार्फत के थे। हकीकत ऐसा तो मैं नहीं। ना आपको भेजूँगी छुपाई, मैंने कल ही पढ़ा है, तो मेरे को था कि ये मैं क्लियर करूँगी क्योंकि हमने यही सुना हुआ था कि 30,000 लेकिन ये बात चुपाई आती थी से कि अगर हम चुपाइयां भी पढ़ते हैं ना, हाँ चुपाइयों से जी। भी यही क्लियर होता है। फिर भी अगर लिखा है स्वामी जी ने, तो हाँ, मैं कल परसों मिलने वाली हूँ उनसे, मैं बात करूंगी। मैं आपको दिखाऊँगी, भेजूँगी दीदी, भेजूँगी मुझे आपको। भेजना, हाँ क्योंकि जी। हम जैसे अभी उस दिन साहिबी की बात हो रही थी ना, कि वहां पर हुँ, साहिबी की, आप नहीं थे उस दिन आए भाई, हम्म। की रबत होता था, रबत होता है, और साहिबी की भी, साहिबी बात की तो नहीं कहीं बात होती थी, लेकिन हम्म। स्वामी जी का जहाँ रबत होता है ना, तो साहिबी की बात आती ही आती है। तो चुपाई में भी लिखा हुआ है, इसी मैंने भी चुपाई भी निकाल के 31 नंबर चुपाई, आपने जो 8 नंबर पर करण की 31 नंबर चुपाई थी वो निकाल के दी। स्वामी जी कहते हम्म। मैंने अर्थ वही किया है जो पहले से ही है। तो हुँ। फिर भी बात क्लियर, जैसे कि हमने कहा था कि बिस्ते 8 जो हैं, 4 बंद हो चुकी हैं और 4 खुली हाँ, हैं, वो तो ऐसा नहीं। खुली है, वो तो नहीं है, हाँ, सिर्फ वो तो अर्थात क्लियर हो स्वामी गया जी था। का बिल्कुल नहीं, कोई भी बंद नहीं हुई। कोई भी लिस्ट बंद नहीं हुई, हाँ। कहते ऐसा है ही नहीं कि बंद हुई नहीं। तो फिर भी हम बात स्वामी जी की बात को तो मानेंगे, अगर चुपाई में लिखा है। तो जहां तक मुझे याद है कि 30,000 की बात तो चुपाइयों से भी पता है, और 30,000 अली को स्वामी जी ने एक बार नहीं शायद कितनी बार ये बात कही है। ये बात चुपाई मैंने भी पढ़ते पढ़ा हुआ था थे ना कभी। और वही कह रही हूँ मैं, मुझे भी हमें भी यही पता था। पर अब कल मैंने जब पढ़ा ना तो मुझे थोड़ा फिर लगा कि पता नहीं ऐसे स्वामी जी ने लिखा हुआ है भाव में पूरा कि नहीं, कोई बात 30,000 नहीं। हाँ जी। हम देखो, मैं तो हमेशा बात को मान लेती हूँ। अगर बात में छुपाई सिद्ध करते हैं, तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है, है ना।
जो हमने पढ़ा है बात तो वही है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। हकीकत और मार्फत की मार्फत वाणी जो है हमारी 30,000 है। जैसे कि खिलवत है, वो हकीकत की वाणी है। परिक्रमा जो है हकीकत की वाणी है। और जो अपनी सागर है, क्योंकि उसमें सागर है। भी राज्य श्यामा जी का, वो भी हकीकत की वाणी है। और श्रृंगार की वाणी जो है वो मार्फत की वाणी है, क्योंकि उसमें राज्य के श्रृंगार का वर्णन है, श्यामा जी सखियों के श्रृंगार का कहीं वर्णन नहीं, है खुले ना। अंग से ठीक है ना, खुले खुले अंग। अंगों का वर्णन है ना उसमें तो सारा। खुले अंगों का वर्णन है, किसी हम्म अंगों का भी वर्णन, मार्फत स्वरूप का वर्णन है। तो हम्म ये हकीकत की और मार्फत की वाणी मानी जाती है ना। और वो हम्म जो है तरीकत की मानी जाती है। 30,000 अरफ, 30,000 शरीयत के थे, 30,000 तरीकत के, 30,000 हकीकत और हम्म मार्फत के हैं, जो कि खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार के। ठीक है ना। फिर भी अगर लिखा है तो उसको हम अच्छी तरह से आप निकाल के हम्म। उसको रखना, हम मेरे को वही ना, भेजना, फिर मैं। जैसे कल पढ़ रही थी, आगे अपन बात करते हैं ना 12,000 सखियों की भी। खुलासा में भी ये लिखा हुआ है कि वहां पे सिर्फ 12,000 नहीं है, अनंत सखियां हैं। वो अभी तो उस है दिन ही, ये बात हो रही पक्की थी, बात है। पर नहीं, उस नहीं दिन तो ये बात हो रही थी कि सिर्फ 12,000 ही है। आई यहाँ पर 12,000 है, आई यहाँ पर 12,000 है, लेकिन वहां पर 12,000 नहीं है। वहां पर बेअंत है, जिसकी कोई गिनती नहीं। तो दीदी ठीक है। 12,000 बाकी वहीं पे हैं, बारह ये हजार बाकी वहीं पे है, ये क्या मतलब, ये ये समझ नहीं कैसे आई। होगा? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, 12,000 का समझ लीजिए फोकस एक पर डाला, 12,000 का फोकस एक पर डाला, मतलब करोड़ों संख्या है वहां पर। बेअंती कहा जाएगा इसको भी। हम एक लिमिट में ले आते हैं, अगर एक 12,000 की एक में फोकस डालते हैं। मैं एक बात कह रही हूँ, है ना। राज्य ने बहुत सारी लगा के उनका फोकस लेकर के ना 12,000 में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड तो वो तो कितनी संख्या होगी, वहां पर परम धाम बेअंत है, तो यहाँ पर कैसे आ सकती है आत्माएं बेअंत। दीदी यहाँ की गिनती के हिसाब से बताया होगा, जैसे परम धाम का हाँ, वर्णन यहाँ की गिनती के हिसाब से है ना, हाथ और मंदिर सखी बताया। 12,000 भी आई है, ये भी कहा, ऐसा नहीं। हाँ, फोकस वही की बात ऐसा नहीं आती है कर कहीं ना सकती। कहीं। ये बात आती है कि यहाँ पे 12,000 सखियां ही आई हैं, 12,000 आत्माएं आई हैं। ये दीदी बात यहाँ भी हाँ, आती है। के हिसाब से तो बताया होगा। पर उस दिन स्वामी जी की वही खुलासा ग्रंथ में मैंने पढ़ा है कि अनंत सखी 12,000 कहने में है, हित का मसाला लेके, इसलिए 12,000 कहा परम जा रहा है। धाम की लेकिन नहीं नहीं, जबकि आई अनंत नहीं है यहाँ पर, आई नहीं है। परम धाम की बात कर रहे हैं कि इसका मसाला लिया इसका मतलब कि लिखने को 12,000 है, लेकिन ज्यादा आई हैं। इस भाव को तो आप ऐसा लोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं है। 12,000 ही है, 24,000 ही है। 36 खेल सी मिल रात जागनी, 36,000 से ही है ना। तो अगर हम ऐसा ही कहेंगे कि हाँ, एक के अंदर 12,000 डाल सकते हैं, वो एक अलग बात है। इतना हाँ, वो एक के बात हो अंदर सकती बल है। हो सकता है। एक का 12,000 में बल मान सकती हूँ, लेकिन यदि हम कहें कि यहाँ पर वो अपनी संख्या कितनी है, यहाँ 14 करोड़ भी अगर लेते हैं, 14 करोड़ 40 लाख, है ना। कितना 14 तो करोड़ 40 लाख ना। हाँ, वो तो तो वो तो भूमि है ना। यहाँ इतनी संख्या भी नहीं होगी जितनी तो यहाँ पर हाँ, सही हम, बात और है। सारी आत्माएं होगी, वो सारी परम धाम में चले जाएंगे। कहाँ, हम कह ही नहीं सकते, इसको ले नहीं सकते, है ना। वही कहते हैं वहां पे कोई माहौल मंदिर कोई खाली नहीं है, तो वो सब हाँ, भरे हुए कोई हैं। नहीं। इतने, अरे बताइए, जो 14 करोड़ 40 लाख हमारी बड़ी रांग में हवेलियां हैं, हवेलियों के अंदर कितने मंदिर, भूमि मंदिर और में। एक एक भूम, है ना। और उतने में कितनी बेअंत सखियां रहती हैं, सब है वहां पर। कोई खाना खाली नहीं, चाहे मानिक पहाड़ हो, चाहे पुखराजी पहाड़ हो, चाहे कोई भी हो, है ना। तो इस तरह से कहते हैं ना, हम एक नहीं एक कह सकते कि हिंडोले में बेअंत आएंगे। 12,000 बैठी है, कोई इसलिए हिंडोला तो खाली। बहुत से, इस बात को तो बहुत से चर्चाओं में भी, दूसरे मंदिरों में कहा हम्म जाता है। अरे चिंता मत करो, यहाँ पर पशु पक्षी बेअंत परम धाम है, सब आत्माएं सब आए। इस तरह तो सारे परम धाम में जाने वाले हैं, है ना। यहाँ कोई 8 बिस्तों की जरूरत ही नहीं पड़नी, इतनी संख्या जो है ना आत्माओं की हो जाएगी। 8 बिस्तों में कौन जाएगा फिर। हाँ ये जी। विवो नाम से किसी ने हैंड रेज किया हुआ है। ये पद्मा कह रही, पद्मा ने क्या बोली? पद्मा। प्रणाम दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी शीतल दीदी ना सही कह रही है, मैंने भी पढ़ी है ये वाली चौपाई जो शीतल दीदी बता रही है ना कि 30,000 रुपये श्यामा जी को दिए गए, 30,000 25 सूर्य को, 30,000 21 सूर्य। और एक चीज और दीदी, मार्फत सागर में ना मैंने पढ़ा है, स्वामी जी ने क्लियर किया है
जैसे कुरान में आता है ना कि 1,20,000 पैगंबर हैं, तो स्वामी जी ने कहा है जो ये 12,000 मोमिन आए हैं, एक एक मोमिन 10-10 के बराबर है, तो यही हाँ वो 1,20,000 पैगंबर है। जैसे कि जी मतलब जी जी, स्वामी मैंने जी भी ने पढ़ा, संकेतों मैंने में भी पढ़ा। संकेतों में मतलब स्वामी जी ने क्लियर किया। दीदी एक हाँ चीज एक और बार पूछनी थी आपसे कि जैसे स्वामी जी बताते हैं अपनी चर्चा में कि आत्माओं का रूप जो है ना इतना सूक्ष्म है कि एक गिलास में अरबों खरबों आत्माएं आ सकती है। तो आत्मा हम्म। जो है वो परात्म का प्रतिबिंब है, तो क्या परात्म भी इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म होगी? नहीं, यहाँ कहने के लिए है ना, सूक्ष्म तो है ही, सूक्ष्म हाँ की बात तो पक्की है, सूक्ष्म ही कहा गया यहाँ के हिसाब से। सूक्ष्म, यदि जीव इतना सूक्ष्म है यहाँ का, जो एक बाल के 10,000 एक टुकड़े, कोने के नोके एक है ना, हाँ 10,000 टुकड़े किए जाएं, 10,000 टुकड़े किए जाए। हाँ इतना सूक्ष्म है। तो आत्मा कहा जाता है उससे भी सूक्ष्म है, और परात्म तो उससे भी सूक्ष्म है। हम्म। इस कहने के लिए बात की गई। ऐसा फिर मान लिया जाता है कि वो तो निराकार होगी, उसका तो कोई स्वरूप ही नहीं है। इ- इसीलिए कहते हैं कि एक गिलास के अंदर, जैसे आप बता रहे हो कि कितनी आत्माएं आ सकती हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि इतनी आत्माएं यहाँ आ गई। आत्माएं 12,000 ही आई हैं, और 24,000 ही ईश्वरी सृष्टि आई हैं। भले परम धाम में बेअंत है, बेशुमार, कोई अंत नहीं है वहां पर। वो तो है ही बेअंत परम धाम, जिसको अगर सीमा खींची जाए तो हद और बेहद हो गया। ना वो हद है ना बेहद, अनादि है, अनंत काल है, अनंत है वहां पर, अनंत अनंत है। फिर भी आप मुझे छपाई थी ना उसकी, जो आप कह रहे हो, ठीक है, देखेंगे। महामत कहे मेहर मोमिनो, हक्के करी वास्ते तुम, कौन देवे इत सुख बका, बिना इन खसम। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस प्रकार, एक मिनट जी, हाँ, कि अलौकिक मेहर श्री राज जी ने आपके लिए ही की है। धाम धनी के बिना अन्य कोई भी ऐसा नहीं है जो इस संसार में हमें परम धाम के सुखों का अनुभव कराए। राज जी ने कितनी मेहर की है हमारे लिए। और धामधनी के बिना कौन है जो हमें यहाँ बैठ करके परम धाम के सुखों को दिखा सकता है। कौन देवे इत सुख बका, बिना इस खसम। प्रकरण 9, चौपाई 442, 442। कलश पंच रोशनी का। अब है पंच रोशनी कलश, पंच रोशनी का जो कलश है उसके बारे में बता रहे हैं। धनी की पांचों शक्तियों के श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराज होने पर जो ब्रह्मवाणी अवतरित हुई, उससे हमारी आत्मा को जो सिखापन मिलता है वह इस प्रकरण में दर्शाया गया है। जिस प्रकार मंदिर के कलश की उपमा मुकुट से दी जाती है, उसी प्रकार इस प्रकरण को संपूर्ण सिखापन का संक्षिप्त रूप समझना चाहिए, पूरी वाणी का नहीं। इस प्रकरण को संपूर्ण सिखापन, जो भी हमें सिखापन दी गई है, उसका रूप समझना चाहिए। इसलिए इसको कलश कहा गया है, पंच रोशनी का। छपाई बहुत अच्छी आ रही है। रेहे रूह करे ना कछु अपनी, के तो उर्जी उम्मत माए, उमर गई गुण सिफत में, तोहे अजू इश्काया नहीं। महामती जी कहते, हे मेरी आत्मा, तू अपनी आत्म जागृति के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही? अब तक तो तू ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के प्रयास में ही लगी रही है। तुम्हारे इस शरीर की लंबी उम्र तो धनी के गुणों को गाने की महिमा गाने में ही बीत गई, धनी के गुणों की महिमा गाने में बीत गई। फिर भी अभी तक तुम्हारे अंदर धनी का इश्क नहीं आया।
ये सब हम सुंदर साध के लिए है, जो कि सुंदर साध को जो जगाने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद चितवन नहीं करते, खुद जागृत नहीं होते। शरीर की उम्र तो धनी के गुणों को गाने का मतलब कि हम राज्य के गुण क्या हैं, राज्य की बातें, परम धाम की बातें सुनाते रहते हैं, सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन अंदर हमारी आत्मा जागृत नहीं होती प्रेम में डूब करके। इसलिए ये बात हमें कही है, भावार्थ में कह रहे हैं, हवसे में विरहा इश्क में डूबकर ही तो श्री इंद्रावती जी ने अपने प्राण प्रीतम को पाया। इंद्रावती जी के लिए तो बात है ही नहीं। बिना इश्क के ना तो धनी का दीदार होगा, ना ब्रह्मवाणी का अवतरण ही होगा। इलम का प्राण इश्क है और इश्क का प्राण इलम, दोनों ओतप्रोत है आपस में। वस्तुतः इस चुपाई में स्वयं को संबोधित कर श्री महामती जी ने उन सुंदर साध को सिखापन दिया है, जो मात्र शब्द ज्ञान को ही ग्रहण कर प्रवचन उपदेश करते, इसी में स्वयं को कृतार्थ हुआ मानते हैं। प्रेम भक्ति से रहित शुष्क हृदय वाले ज्ञानी जनों को इसमें सिखापन दिया गया है। ज्ञानी जन जो जिनका हृदय ज्ञान तो ले रहा है लेकिन शुष्क है, ना तो उनके अंदर प्रेम है, ना विरह है, ना भक्ति है, मतलब वाचक ज्ञानी हो जाते हैं ना, जो सुनाते रहते हैं को, हमारे जैसे सुना सुना करके वाचक ज्ञानी बन जाते हैं। हृदय बहुत कठिन हो जाता है, कठोर हो जाता है, ढीठ हो जाता है, कोमल नहीं हो पाता। कोमल जहाँ हृदय नहीं है तो वहां पर कभी भी प्रेम आ सकता नहीं। ऐसे सुंदर साध के लिए, चाहे कोई भी हो, ज्ञानी जनों के लिए इस प्रकरण में सिखापन दी गई है। हक सिर पर इन विध खड़े, देखत ना हक तरफ, जो स्वाद लगे महबूब का, तो मुख ना निकसे एक हरफ। तेरे प्राण वल्लभ तेरे सिर पर खड़े हैं, फिर भी तू उनकी तरफ नहीं देख रही। यदि तुझे अपने प्रीतम के प्रेम का स्वाद लग जाए तो तेरे मुख से शुष्क ज्ञान का एक अक्षर भी नहीं निकलेगा। राज्य तो सिर पर है, पर तू राज्य को नहीं देख रही। यदि हमें प्रेम आ जाए, स्वाद लग जाए, तो शुष्क ज्ञान नहीं हमारे मुख से निकलेगा कभी भी। ज्ञान तो तो हमें है ना सारा, हमें क्या नहीं है कि सारा। चर्चा प्रवचन करना बंद करने के लिए नहीं कहा। कल जैसे एक सुंदर साथ थे, वो कहने लगे स्वामी जी हम नहीं करेंगे चर्चा, हम शुष्क ज्ञानी बन जाएंगे, हम हमें अपनी रहनी पर अगर नहीं उतरते तो हमें प्रवचन करने का या चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं, यदि आप अपने सिर पर लेकर के बोलते हो कि मैं बोल रही हूँ, अगर राज्य ने आपको सेवा दी है इस बात की, तो चिंता मत करो, राज्य की बात सुना रहे हो आप, ये नहीं आप अपनी बातें नहीं कर रहे। हम अपने दिल से निकाल करके बातें नहीं कर रहे कि ये जीव की इच्छा हमारे ज्ञान की सुना रहे हैं। राज्य की बात को जैसे हम ये बात चर्चा सुना रहे, तो हम ये कहते हैं स्वामी जी ने ये बात लिखी है, ये राज्य की बात है, हम पढ़ करके आपको सुना रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम प्रेम में उतर गए, हम रहनी में आ गए, हमने ये कर लिया, वो ऐसा नहीं। तो ये शुष्क ज्ञान नहीं कहलाएगा। तो भावार्थ में कह रहे हैं, इस चुपाई का भाव ये कदापि नहीं समझना चाहिए कि तारतम्यवाणी की चर्चा प्रवचन करना मना है। ब्रह्मवाणी में तो दिन रात चर्चा सुनने की बात की गई है। चुपाई हम कहते चर्चा सुन जो दिन रात आपने त्रूठा प्राणनाथ, है ना। हम बोलते ही हैं राज प्रकरण 2 की 19 नंबर चुपाई है ये। इस चुपाई में मूलतः ये बात दर्शाई गई है कि धनी का प्रेम ही सर्वोपरि है। उस अलौकिक प्रेम की अवहेलना करके स्वयं को मात्र शब्द जाल में फंसाए रखने से आत्मा कदापि जागृत नहीं होगी। जब स्वयं श्री इंद्रावती जी प्रकाश हिंदुस्तानी में कहती है
कि ए देते मेरा जीव निकसे, ए निध लई में कसनी कर। तो ऐसी ब्रह्मवाणी के मर्म को शुष्क हृदय वाला ना तो यथार्थ में व्यक्त कर सकता है और ना धनी का दीदार ही कर सकता। ए निध लई में कसनी कर, कितनी उन्होंने कसनी की तब जाकर के ये नियामत मिली, कितना विरह में तड़फाया अपने आप को। ऐसे ब्राह्मणी के मर्म को शुष्क हृदय वाला ना तो यथार्थ में व्यक्त कर सकता है। जिसका हृदय शुष्क होगा, वाचक ज्ञानी होगा, वो कहे कि मैं ऐसी सी वाणी की चर्चा कर दूं, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे धनी का दीदार भी नहीं हुआ, ना धनी का दीदार ही कर सकता है। इसलिए अपने हृदय को बहुत कोमलमयी बनाना होगा, प्रेममयी बनाना होगा, वाचक ज्ञानी नहीं। बात करत तू हक की, जो रूहों सो गुफ्तगोए, हक बका की खिलवत से कछु तो को भी नसीहत हुए। हे मेरी आत्मा, बातें तो तू उस इश्क रबद की करती है जो श्री राज्य और रूहों के बीच हुआ, लेकिन परम धाम की खिलवत की इन बातों से तुम्हें स्वयं के लिए भी सिखापन लेना चाहिए। इश्क रबत हमने किया राज्य के साथ, अगर वास्तव में प्रेम आएगा तो खिलवत की बातों से स्वयं के लिए भी सिखापन लेना चाहिए। हम परम धाम की खिलवत की बातें करें, मूल मिलावा की बातें करें, राज्य के स्वरूप की बातें करें, श्यामा जी की, सिंहासन की, गिलम की, चबूतरे की, थंबों की, कैसे सखियों का श्रृंगार है। कहते खिलवत की बातें तो कर सकते हो, परम धाम के 25 पक्षों की अगर बातें करते हो तो स्वयं को भी इसमें सिखापन लेनी चाहिए कि हमें पहले देखना है, फिर दूसरों को दिखाना है, पहले जागना है, दूसरों को जगाना है। तबे तो बात क्या कहे, सरकार जी हमेशा कहते थे जागो अने जगाओ, पहले खुद जागृत हो फिर दूसरों को भी जगाओ। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं सुनाना, जो राज्य बात कह रहे हैं, ये जैसे हम सुना रहे हैं तो हम राज्य की बात ही तो सुना रहे हैं। हम अगर खुद ही चर्चा करते तो शायद अपनी दिल से, तो हम कह सकते हैं कि हम खुद तो, वो कहते हैं कि खुद तो शादी नहीं की, दूसरों को कहो कि घोड़ी पे चढ़ो, घोड़ी पे चढ़ो, ऐसा नहीं। वैसे भी दीदी इसमें कहा ना कि ये इश्क का सागर है और इश्क हाँ के सागर में हम खुद ही नहीं डूबे, हमें खुद में ही उसमें प्यार नहीं आ रहा, प्रेम नहीं आ रहा, इश्क नहीं आ रहा, तो दूसरों से हम शुष्क शब्दों में बात भी नहीं कर पाएँगे। तो अगर हम बात वही कर तो रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो प्रेम होना चाहिए राज्य के लिए, तभी वो उस वाणी चर्चा का कोई फ़ायदा है। ये बात कल ना विजय वैष्णव जी ने चर्चा में की थी, यही प्रकरण ने लिया था। तो उसमें वही बस यही कह रहे थे कि प्रेम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रेम ही नहीं है, हम वो शब्दों को अपने ऊपर नहीं लेते, सिर्फ़ बताने के लिए लेते हैं, तो वो शब्द रह जाते हैं। अगर वो प्रेम का संदेश जो राज्य हमें देना चाहते हैं, वो प्रेम हम दूसरों में बाँटे, तो वो वाणी चर्चा का फ़ायदा है। देख, वो हाँ, इसमें बस मैं उन्होंने ये भी कहूंगी कि हम ये कह रहे हैं वास्तव में कि पहले अपने अंदर प्रेम लाएं, तुम्हारा दिल वास्तव में एक भी होना चाहिए। जो कह रहे हैं ना हम बात, तो अंदर भी उतारने की, हमारा दिल भी एक ही होना चाहिए, दो तरह के दिल भी नहीं होने चाहिए, है ना। ये जो कईयों के मुंह से तो मैं भी मान लो ऐसा बोल रही हूँ, मेरा दिल में तो दूसरों के लिए ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, और मैं अंदर तो विरह मेरे है नहीं, और मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, तो ये इसका भी असर नहीं होता दूसरों पर। वास्तव में दिल में एक कोमलता होनी ही चाहिए, एक विनम्रता होनी ही चाहिए। वास्तव में क्या, वास्तव में हमारे दूसरों के लिए प्रेम है? प्रेम बस तो यही ना लाना ही सब पड़ेगा ना। वही ना सब हम अपने आत्मचिंतन करें बस। हाँ, आत्मनिरीक्षण है कि हमें अपने आप को टटोलना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, बस। मुझे ये लगता है कि प्रेम बांटने का मतलब यह है कि हम हर किसी से प्रेम से बात करें तो अपने आप बंटता ही रहेगा, हाँ, बस। है ना। हर किसी से हम प्रेम से ही बात करें, दूसरी बात करें ही ना दूसरे हिसाब से, तो अपने आप प्रेम बढ़ता ही जाएगा। कोई प्रेम वैसे थोड़ी बांटना है हमने, बांटने का मतलब तो यही है ना, हर किसी से हम प्रेम से बात करें, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, सुंदर साथ हो या परवाही हो, कोई भी हो, किसी के साथ भी।
कि हम यहाँ पे दीप्ति दीदी ने बहुत ही अच्छी चर्चा करी है, 2-3 चर्चाएँ पहले हम्म दिन से जो शुरू की है ना, एक ही लिंक में की है। हम्म। इतनी मैं कहती हूँ सभी सुंदर साथ को ज़रूर सुनना चाहिए। यहाँ मैं पे सब सुंदर साथ बहुत गदगद हुए हैं कि इतना मतलब अच्छे उन्होंने चर्चा करी है ना, कि वही प्रेम जो उनके अंदर है, उनकी दिखता है, उनकी वाणी में भी दिखता है। अब सबका जो भी है पर हमें तो दिखता है दीप्ति दीदी का जो यहाँ पे उन्होंने किया, बातें करी जैसे हमने चर्चा में भी सबको एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया। लास्ट में यहाँ पर बैठकर इस मंदिर में चितवन भी करवाई। हम्म चितवन भी उन्होंने 10 मिनट की करवाई और सब सुंदर साथ बस जो चितवन की तरफ नहीं जाने वाले थे, वो भी बैठे और ये देख के हम सबको इतनी खुशी हो रही थी ना कि होता है कि जो इस पे कहते क्या चितवन का है क्या? चितवन करनी क्यों ज़रूरी है? तो आज उनको एक बताया इतने अच्छे तरीके से ना उन्होंने पहले दिन से लेकर 5 उनकी चर्चाएँ हुई, पाँचों चर्चा में उन्होंने मतलब कंटीन्यूअसली वही प्रसंग हम्म। उठाते-उठाते उन्होंने लास्ट में चितवन पे लेकर आए। बहुत अच्छी, बहुत मैंने ही अच्छी ये सुनी है मैंने। हाँ, विजय भाई साहब का तो गला खराब था लास्ट हाँ वाले दिन जी, उनका तो। गला बहुत ही खराब था। पर लास्ट, दीप्ति दीदी का तो ना सब हाँ सुन्न हो जाते थे जब चर्चा सुनते थे। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मतलब इतने खुश हुए ना सब सुंदर साथ। लास्ट वाले दिन तो विजय भाई साहब से बिल्कुल नहीं बोला गया, पानी पिया नहीं बीच। बोला गया हाँ, बिल्कुल नहीं बोला जा ही नहीं रहा था वो। अच्छी बात है ना, बहुत सुंदर अच्छी। साथ पर ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल दीदी ये बात आई, उसके बाद सुंदर साथ बैठे यही बात करी कि आज से सब प्रण लेते हैं कि चितवन करनी करनी है। जबकि वहाँ मतलब चितवन की इतना यहाँ पे नहीं है। कोई इतना गौर ही नहीं करता, चितवन करना किसी को इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता। तो वो चीज़ ना जो अब लास्ट तक ये आई है ना 5 दिन की 5 चर्चाओं में, तो ये सुंदर साथ का अंदर बैठ गया कि हाँ, हमें राज्य को देखना उतना ही ज़रूरी है, जितना इस धर्म में आना ज़रूरी था या इस संप्रदाय में हम आए हैं, तो किस लिए आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य निर्धारित करवा के गए हैं। काफ़ी अच्छा लगा मतलब उनका है ना, बहुत ही चलिए पढ़े हम आगे। हाँ जी दीदी बोलो। ये शब्द कहे तै नींद में कि सुपने करत सवाल के जवाब तेरे जागते कछु देखे ना अपना हाल। इन बातों को तू नींद में कह रही है या सपन में ही प्रश्न कर रही है? तू इस बात पर भी विचार कर कि क्या तुम्हारा उत्तर जागृति के है? तू अपनी रहनी क्यों नहीं देखती? मतलब ये जो बातें तू कर रही है नींद में कह रही है, जो जागनी अवस्था में कह रही है। यदि तू जागृत है फिर रहनी तुम्हारी दिखनी चाहिए, तू अपनी रहनी क्यों नहीं देखती? देखनी चाहिए हमें भी। हम बातें जो है वास्तव में जागृत होके कर रहे हैं या नींद में ही कह रहे हैं, अभी स्वप्न के द्वारा ही कर रहे हैं? तो इस सिपाही में बड़ी अच्छी बात कही, आगे क्या कह रहे हैं? कैसी बात करत है, किन ठौर की बात, तू कौन गुफ्त गोए किन की, ना विचारत हक जात। मेरी आत्मा, तू इस बात पर भी विचार कर कि तू कहाँ की और किस प्रकार की बातें करती है। तुम्हारा निज स्वरूप क्या है और किन की गोई बातें कर रही है? तू श्यामा जी और सुंदर साथ के विषय में भी नहीं सोचती? कि उनकी तो जागृत हो गई थी, ये तो हमने अपने आप को कह हाँ, हमारे लिए सब कुछ, हमारे लिए अपने वो तो लिए पहले ही कर दिया। अपने लिए हम्म, बोले ना हम, अपने भी मेरी आत्मा मतलब मैं तो अपने आप को कहूँ। कोई हमें समझना है ना, मैं जो इस शब्द स्वामी बात जी का ही मैं बोलती हूँ, जो स्वामी जी लिखते हैं, है ना? हाँ कैसी बात करत है। अभी ये छुपाई तो हो गई ना हमारा? नहीं यही लेनी है दीदी। नहीं नहीं, अगली हो गई वो। हम्म ए बात ना होए कबू नींद में और सुपने भी ना ए, जो तू बातें करे जागते, तो तेरी क्यों रहे झूठी दे। ये बात ना होए कबू नींद में, हम्म। जो इंद्रावती जी याद में करे कि ये लौकिक बातें ना तो नींद में हो सकती है और ना ही स्वप्न में, और सपने भी ना ए, जो तू बात करे जागते। आश्चर्य की बात यह है कि यदि तू जागृत होकर बातें कर रही है तो तेरी क्यों रहे झूठी दे, तो तुम्हारा ये झूठा शरीर क्यों है?
इंद्रावती जी की आत्मा कह ही रही है, क्योंकि शरीर एक तो जागनी कितने प्रकार की होती है, एक शरीर की जागृति, एक जीव की जागृति तथा आत्मा की जागृति, तीनों ही अलग अलग है। शरीर की जागृति भी 3 तरह की होती है। शरीर की स्थूल शरीर की जागृति, जैसे हम बैठे हुए हैं। सूक्ष्म शरीर की जागृति, और तीसरा है कारण शरीर की जागृति। इसी प्रकार तीनों शरीरों की निद्रा भी होती है। जैसे कि जागृति शरीर हो गया ना हमारे शरीर का, है ना, दीदी इसको और एक हो जाती है हमारे जीव की जागृति, सूक्ष्म शरीर की जागृति, और एक होती कारण शरीर की जागृति। जब मतलब हम स्थूल सूक्ष्म कारण से भी आगे निकल जाते हैं, महाकारण में पहुंच जाते हैं, महाकारण से भी आगे निकल जाते हैं। तो स्थूल शरीर की जागृति, सूक्ष्म शरीर की जागृति, कारण शरीर की जागृति। दीदी और अपने घटा के बताओ, अपने शरीर पे घटा के। देखिए स्थूल, जैसे हम ऐसे बातें करें तो ये स्थूल शरीर की जागृति होगी ना। एक होता है सूक्ष्म शरीर की जागृति, हमारा जीव स्थूल सूक्ष्म कारण को छोड़ करके महाकारण को छोड़ देता है, तो सूक्ष्म शरीर की जागृति हो जाती है, जीव की जागृति हो जाती है ना। और कारण शरीर की जागृति, जहां तक मेरे को लग रहा है, स्वामी जी ने इसको क्लियर तो नहीं किया, तो पढ़ लो शायद नीचे किया हो। पहले पूरा पढ़ लो, फिर देखो शायद हाँ, निकलता है तो एक जीव की जागृति, एक उसके बाद भी जागृति होती है, जिसको कहा गया कि जीव जो है थोड़ा प्रेम में डूब करके निराकार को भी पार कर जाता है। दीदी मुझे ऐसे इस लगता है प्रकार कि स्थूल शरीर की जागृति होगी जैसे हम नींद से जागना, नींद से जागे, है ना? हाँ। और सूक्ष्म और शरीर की सूक्ष्म जागृति होगी जैसे हमें मन बुद्धि की से कोई बुद्धि, नॉलेज होना, हमें कोई ज्ञान मिलना। नहीं ऐसा भी हो सकता है, नहीं हमारा जैसे शरीर तो सो जाता है, लेकिन हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार चलता रहता है, मन भी चलता रहता है, मन तो काम करता रहता है ना। सूक्ष्म शरीर हमारा, अंदर चेतन, हमारा जो चेतन है। और कारण शरीर की जागृति तो ये हो ही जाती है जब मन चित्त बुद्धि अहंकार भी सब काम करना बंद हो जाते, जीव की जागृति हो जाती है। इस प्रकार तीनों शरीरों की निद्रा भी होती है ना, स्थूल की, सूक्ष्म की और कारण की। जब गहन निद्रा होती है उस समय, हाँ देखिए, उस समय कारण से अंतःकरण पूर्ण रूप से निष्क्रिय होता है। जब गहन निद्रा में, तीनों शरीर की निद्रा में कहते हैं, जब गहन निद्रा होती है उस समय कारण शरीर अंतःकरण पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कहा मन चित्त बुद्धि अहंकार भी काम नहीं करता। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत, हाँ ठीक है, पहले नीचे से लिया ना उन्होंने, गहन में आ गए, कारण में आ गए, जब मानचित बुद्धि अहंकार भी काम करना बंद होता है। और फिर लिया उन्होंने सूक्ष्म में, ज्ञान इंद्रिया, वही मैंने जो बताया, अंतर्गत ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया हमारा भी निष्क्रिय हो जाता है। और स्थूल शरीर का कुछ भाग, हाथ पांव पूरी तरह निश्चेष्ट हो जाते हैं, है ना, निश्चेष्ट हो जाते हैं, किंतु नाड़ियों में रक्त प्रवाह, हृदय की धड़कन पूर्ववत होती रहती। हमारा दिल तो करता रहता है, रक्त प्रवाह चलता रहता है। समझ आ गई? स्थूल शरीर का कुछ भाग तो भले ही निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन नाड़ियों में रक्त प्रवाह चलता रहता है, हमारा दिल की धड़कन चलती रहती है। ये हो गया स्थूल। सूक्ष्म में हमारा क्या है? उन्होंने इंद्रियां खत्म। मन चित्त बुद्धि, हाँ, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, हमारी तन मात्राएं, ये भी काम करना बंद कर देती है ना। और जब हमारा ऊपर का होता है कारण, कारण में मन चित्त बुद्धि अहंकार भी निष्क्रिय हो जाता। क्लियर हो गया ना? तो सूक्ष्म कारण में जो हम पहले बात कर चुके, इस चौपाई की यही बात कही गई, यदि तुम शारीरिक दृष्टि से नींद या सपन में हो, यदि तुम शारीरिक दृष्टि से, हम नींद में हैं, सपन देख रहे हैं, तो परम धाम के ज्ञान की बातें नहीं कर सकते, है ना। नींद में है तो हम कहाँ से परम धाम की बातें, नींद में तो करांटे ही होते हैं। स्थूल में आ गए ना, स्थूल में है तो। हाँ, यदि तुम्हारी आत्मा या असल स्वरूप आत्म जागृत होता तो स्वप्न का ये तन रह ही नहीं सकता।
हम्म। पारात्म का तन नहीं रह सकता ना, पर आत्मा का तन तो फिलहाल रहता ही है, ज्ञान की बातें तो होती हैं, तो सपन का ये तन रह ही नहीं सकता। आगे की दोनों चौपाइयों में आत्मा, जीव, शरीर की जागृत अवस्था के बारे में प्रकाश डाला गया है। देखिए, हाँ, आत्मा की जागनी, जीव की जागनी और शरीर की जागनी, है मुझे ना। भी यही लगता जीव, था कि शरीर यही स्थूल, सूक्ष्म और कारण है। शरीर हो गया हाँ है ना? वही बात में शरीर हो गया स्थूल, जीव हो गया सूक्ष्म, आत्मा होगी कारण। कारण। और पारात्म हमारी महाकारण। महाकारण, महाकारण हो गया ना? महाकारण होगी। मतलब महाकारण हो दोनों गया। तरह से लिया गया है। शरीर हाँ, की जागनी के बारे में ऐसा, वो शरीर की जागनी है, जो हमारा ये शरीर है वो 3 तरह से जागृत अवस्था में कहा गया। और वैसे जो जागनी कही गई है वो इस तरह से बताई गई है: शरीर की जागृत अवस्था, आत्म जीव की जागृत अवस्था और आत्मा की जागृत अवस्था आत्मा और की। परात्म की जागृत अवस्था। 3 लिए ना, इसलिए तीनों का छुट कर दिया, है ना। तो ये क्लियर हो गई फिर? इतना गहराई में कभी सोचा नहीं था, आज समझ में आया ये कि 3 तरह के जीव की जागनी, आत्म की जागनी, शरीर की जागनी, ये तीनों चीजें आज समझ में आई है। इनकी जागृत अवस्था क्या है? कि जागृत अवस्था क्या है। शरीर की जागृत अवस्था क्या है, और वैसे जो 3 अवस्था कही गई है उन आगे, वो क्या है? ये शरीर, जीव और आत्मा। सुंदर हम्म। साथ जी को सब कुछ समझ आ गई ना? पूछ लीजिए, सुंदर साथ जी सब कुछ समझ आ गया? हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ का जब बोले अब सब हो ही गया, डिस्कस तो आपस में हो ही गया, सुंदर साथ सुन रहे हैं, सब ठीक है। हम भी बोलते हैं ना सुंदर साथ को भी, बीच बीच में जाए कभी वर्षा बोल जाती है, और तो सारे सुंदर साथ आराम से बस सुनते रहते हैं, दृष्टा बने हुए हैं, बोलने वालों में हम भी हैं। ठीक है, सुन रहे हैं, इतना ही काफी है, टाइम निकाल के आते हैं, सुंदर साथ का यही शुक्राना करो। मैं पता क्या चाहती हूँ कि बीच बीच में सुंदर साथ भी पूरी तरह से हमारे साथ बात करें, बोलें। अच्छा हम्म। लगता है ना, हम तो सब मिलके सहूर, उनकी वाणी को सहूर कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना। हाँ ये जी, बात प्रतिभा ना नील, प्रतिभा बोल रही है, प्रतिभा बोल रही है, प्रतिभा आ जाओ, बोलो क्या कह रही प्रणाम जी सुंदर साथ जी। है। प्रतिभा, टीवी चल रहा है तुम्हारा? हाँ जी दीदी। टीवी बंद कर दो टीवी पहले। की आवाज कम कर लो भाई। आवाज आ रही है ना? हेलो, टीवी की आवाज कम कर लो। टीवी की आवाज कम कर लो थोड़ी। आवाज कम कर लो, टीवी की आवाज जा रही है उसमें। अरे बहुत आवाज आ रही है, एक मिनट प्रतिभा, मैं तुम्हें म्यूट कर रही हूँ, इसे। हाँ जी। पढ़े फिर। नहीं प्रणाम नहीं, जी। अब प्रणाम उसको। जी दीदी, सुंदर हाँ जी, साथ प्रणाम। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। इस वाली जैसे ये बीच में बात आ रही थी ना, 3 प्रकार की जागृति, सूक्ष्म शरीर, शरीर वाली, तो इसको क्या ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक चौपाई और आती है कीर्तन में कि परमहंस बिन कौन कहे जिन तजे हैं 3 शरीर, इसमें भी 3 शरीर की बात आती है ना, स्थूल, वही सो सूक्ष्म, सूक्ष्म कारण की बात कर रहे हैं। वही बात आ गई ना। वही आती है ना, परम जैसे कहे तीन तजे, महामत कहे माँ दिशा धनी की, कर दो जुदे खीर और नी। हाँ जी, वही बात है, वही 3 शरीरों की बात है ना। चलिए आगे करिए। प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रतिभा, तुम्हारा टीवी बंद हो गया? कुछ कहना है? टीवी बंद हो गया तो मैं तुम्हें खोलती हूँ, एक मिनट। कहाँ गई प्रतिभा? प्रतिभा रिसेंड करना। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम वही जी। इस 3 शरीर वही कहे ना, स्थूल। आवाज आ रही है मेरी दीदी? हाँ जी, हाँ जी जी, आ आ रही रही। है, आवाज आ रही है? जी जी। आ रही है। हम्म। उस 3 शरीर वही बताया ना उन्होंने कि एक तो स्थूल जो शरीर है ये हमारा जो नाशवान है, और जो स्थूल शरीर है जो जीव कहा है, और कारण आत्मा को कहा है, महाकारण परात्म को कहा है। तो इसी के बारे में उन्होंने क्लियर किया है स्वामी जी ने कि भाई हमारी जो जागृति अवस्था होगी वो कैसे होगी इसकी। तो जीव की अवस्था तो जो है जैसे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां है,
तो उसमें हमारी जो जागृति होती है उसकी बताया वहां पर मन चित्त बुद्धि अहंकार सब जो है बंद हो, मतलब सब कार्य करना बंद कर देती हैं। और ये बाकी जीव की जो है वो स्थिति जरा उसको एक बार बता दीजिए कि जीव की जागने का क्या बताया, कि जीव कैसे जागृत होगा। सॉरी, शरीर की शरीर, जागनी कैसे है। ये जो हम जागृत अवस्था में बातें कर रहे हैं, ये शरीर की जागनी तो है, हम्म शरीर जागृत अवस्था में है। वास्तव में तो वैसे ये जागृति अवस्था नहीं है, क्योंकि शरीर तो वैसे भी नींद से ही बना की हुआ है, जागृत लेकिन ये अवस्था है। शरीर की हाँ जागृत जी। अवस्था तो मतलब है ना नहीं, प्रतिभा। तीनों की जागृति अवस्था बताइए ना, फिर तो शरीर की यही जागनी बताएंगे ना। हम्म जब शरीर ज्ञान लेने के लिए तैयार होता है वो शरीर की जागनी होगी, जब ज्ञान मिल जाता है वो जीव की जागनी, जब उसमें डूब जाता है वो आत्म की जागनी। जब प्रतिभा चर्चा आत्म की करते जागनी सुनते हो जाएगी ये तो है, हमारी प्रतिभा सो गई है। ऐसे समझ सकते हैं बड़े सिंपल बिल्कुल। तरीके से, है ना। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है वो, कि जब हम बात करते मतलब हम जब ज्ञान लेने के लिए तैयार होते हैं तो हमारे तैयार होते शरीर हैं की तो शरीर जागनी की होती है जागनी है। वो। जागृत है, हाँ, जागृत होके हाँ, सुन और रहे जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो वो जीव की जागनी हो जाती है, और जब हम जीव उस की ज्ञान में जागनी डूब होती है, जाते और हैं जब हम डूब जाते हैं तो आत्म की तो वो है जागनी है। आत्म की बिल्कुल। जागनी। हम्म। और पर जब हम, आत्म की जागनी तो परम धाम में तो ही वो तो होनी है, फिर एक पता ही है स्वरूप कि होना। एक रस हो जाए, तू ही तू रह जाए, वो पर आत्म की जागनी है। हम्म क्लियर हो गया बिल्कुल। है ना, हो गया क्लियर। हाँ चलो अब जी तो फिर दीदी, टाइम भी क्लियर हो हो गया। हाँ जी दीदी, टाइम भी हो गया। गया, क्योंकि टाइम हो गया। हाँ जी, चौपाई दोहरा दो फिर, यही वाली चौपाई जी दोहरा दो, फिर अगली कल ले लेंगे। जी। आगे भी दो चौपाई लिंक किया ना, वो फिर लंबी हो जाएंगी ना। हाँ वही तो, फिर आराम से करेंगे, जल्दी नहीं। आराम से करेंगे, हाँ जी। ए बात ना होए कबू नींद में, और सुपने भी ना, ए जो तो बातें करे जागते, तो तेरी क्यों रहे झूठी दे, तो तेरी क्यों रहे झूठी दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। साथ प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रेम नमस्कार प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम से प्रणाम सुंदर जी साथी। सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी, जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सबको प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। प्रेम प्रणाम कृष्ण जी। प्रेम शशि जी। प्रणाम सभी सखी, प्रणाम जी। प्रणाम। सबको प्रणाम जी। सबको प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रेम प्रणाम जी। सबको प्रेम प्रणाम जी। बबीता दीदी आई थी, चली गई। आई तो थी बबीता दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम सरोज जी, अरे, नहीं मैं सुन आए रही हूँ। थे, आए थे तो फिर आवाज सुनो, सुनाओ तो सही कुछ। दो लाइन सुन सुना दो, दो लाइन सुना। बता दीजिए। नहीं नहीं, अभी आज चितवनी में थोड़ा, चितवनी में ही हूँ अभी मैं, सॉरी, चितवनी कह रही, मैं भी चर्चा में ही हूँ अभी, अभी लाइन का समझ नहीं कर अंदर से आ नहीं रही अभी। अच्छा। चर्चा। बबीता जी सुना दो 2 लाइनें, अरे रीता जी। प्लीज सुना दो। तो फिर दो लाइनें सुना दो, सब सुंदर साथ का मन है। अच्छा। हाँ, डिस्कस तो हो ही गया, अब दो लाइनें सुन। हाँ, डिस्कस तो अच्छा हो गया। हम्म। पर्दा हटा लो, पर्दा अब तो पर्दा तो हटा दो अपना। के अब आओ पिया, आ भी जाओ, अब आओ पिया, आ भी जाओ,
सुंदर मुखड़ा दिखला जाओ, सुंदर मुखड़ा दिखला जाओ, मेरा हार श्रृंगार सब तुम हो पिया, मेरा हार श्रृंगार सब तुम हो पिया, मैं तो सब कुछ तुम पे हार गई, कैसे मोहे लाज लगे पिया, कैसे कहूँ मोहे लाज लगे, मैं तो पी से नैना मिलाए आई रे सखी, कैसे कहूँ मोहे लाज लगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सारी प्रणाम। तो घूंघट नहीं हटाया आज। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। खुद तो कह रहे हो लाज लगे। हटा दिया घूंघट। बहुत अच्छा गाया, बहुत तो अच्छा पहले गाया। क्यों नहीं गाना हटाया? गाया उन्होंने। पहले क्यों नहीं प्रणाम हटाया है? सखी जी। लाज लग रही थी ना पहले। नहीं बस मैं सुन रही थी, बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था बात करने को, हाँ, बोलने को ऐसे ना जाए। वही लाज लगे। तो सच्ची मुझे लाज लग रही थी इसलिए हाँ, नहीं। लाज लग रही तभी तो पर्दा नहीं हटाया। प्रेम प्रणाम सखी जी। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है सच्ची, बहुत प्यारी। कुछ हमारी भी बुद्धि में घुसा दे कुछ राज्य, कुछ हाँ, हमें भी, कुछ हमारे ऊपर ये कुछ क्लियर हो जाए। पिलाएंगे, कांच का कुप्पा है ना हमारा, फूट जाएगा अगर एकदम से डाल देंगे तो। हाँ ये सच्ची गिर बात है, जाएगा। लेकिन फिर भी चलो थोड़ा 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 भी डल रहा है, और थोड़ा बढ़ाएं हम भी अपने कुप्पे को और मजबूत करें, थोड़ा सा हमारा कुप्पा भी कर सकते मजबूत। मजबूत, ये तो कुप्पा उनका बनाया हुआ है, हम नहीं सबसे मजबूत कर बड़ी बात सकते। तो ये, ये तो सबसे उन्होंने बड़ी बात बनाया है तो हुआ है, मजबूत। उन्होंने ही रखना है, कैसे रखना है ये कुप्पे को। हम क्या, मजबूत भी तो वही करेंगे, हाँ, हमारे बच्चों को मजबूत हमारे करना भी। मजबूत करना भी नहीं है। चर्चा किस पे आ रही है? वैसे सुन रहे होंगे ना। चलिए जी, मेरी क्लास का टाइम बस होने वाला है। मेरा अच्छा लगा बबीता दीदी, आप थैंक भी यू हमारे जी, थैंक यू, 2 लाइनें सुनाने के लिए हमारा दिल खुश कर दिया, थैंक यू। गीता जी, अरे मुझे ऐसे शर्मिंदा ना किया करें, कोई थैंक यू नहीं बहुत सुंदर भाई। गाया, बहुत प्रणाम ही सुंदर बबीता जी। गाया, बहुत अच्छा लगा। सुंदर गाया, एक नूरी चेहरा दिखा दिया। देखो ये ना, ये ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं ये ना खुद नहीं दिखाती हैं, ये देखती हैं सबके। हमारी शक्तियों की सबकी यही तो बात है। प्रणाम ये बबीता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम बबीता प्रणाम जी। दीदी। सरोज प्रणाम दीदी रघुनाथ के हाँ चरणों जी, में प्रणाम जी। का नंबर बोलिए ना सरोज दीदी। किसका? आपका आपका। मेरा नंबर मैं लिख हाँ देती हूँ, मैं लिख देती हूँ अभी, और किसी को चाहिए होगा वो भी ले लेगा। जी जी। अभी लिख देती हूँ चैट बॉक्स में ना। हाँ शीतल जी लिख- क्या प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, कैसे हो? आपका घुटना वो पैर ठीक है अभी? हाँ दीदी, अब काफी फर्क है आगे से। और अच्छा, अभी शिविर में मिलते हैं आपसे, ये मिलोगे ना? आपने देवला दीदी लिख दिया। जी आपका वेटिंग नंबर वेटिंग। है? जी जी। मैं तो इंतजार कर रही हूँ आपसे मिलने का। हाँ मैं भी तो आपसे मिलने का इंतजार कर रही हूँ। तो दीदी कब जाना है आपने? तो मैं वैसे तो मैं 8 को पहुंच जाऊंगी, 8 की 8 को ही पहुंचूंगी इस बार, थोड़ा जल्द, मैं भी थोड़ा 8 को, मैं भी 8 को आ जाऊंगी। 8 को आऊंगी ना, बस मैं भी 8 को ही आऊंगी। 8 को आ ठीक है, जाऊंगी। 7 6 ठीक मैं है भी जी, ओके। नाम जी। मेरे को एक दिन पहले फिर वापस भी आना होगा। 4 8 6 7 6 2 लिख लिया? एक देवला दीदी आपका तो नंबर मेरे पास था, मुझे लगता है। नहीं, आपका नंबर चला गया, चैट बॉक्स में देख रही थी तब तक तो। अच्छा हाँ, अच्छा। 94 941 2 941 248 248 2 4 6762 जी जी 6 7 6 6762 6 6 7 7 2। 6 हाँ जी दीदी, जी दीदी, ठीक है। जी प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी। चले सुंदर साथ जी। जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी कहाँ गई हुई है? बबीता चली गई, क्लास है ना उसकी अभी। नहीं नहीं, सुबह आई नहीं ना आज। सुबह कहीं गई हुई होगी ना, आई है अब।
आ गई है, क्लास में चली गई होगी। ठीक है, बात हुई थी ठीक है। कल, क्लास थी दीदी सुबह? हाँ जी, आज सुबह क्लास थी आज? सुबेरे हाँ नहीं, हमारी योगा की क्लास होती है ना, वो दूसरी। नहीं नहीं दीदी, ये वाली जो अपनी सुबह 4 बजे होती है ना वो। हाँ वो तो होती है, वो नहीं बंद होती दीदी, वो एक दिन भी नहीं बंद होती। सैटरडे संडे भी चितवन की तो कोई छुट्टी नहीं ना, अच्छा चितवन की बात की नहीं, छुट्टी। मेरे पास ना वो उसका लिंक चले गया था। मैं अभी भेज दूंगी, आप अपना नंबर तो बताओ, मैं अभी भेज जी हाँ हाँ, दूंगी। एक मिनट, 80, हाँ हाँ एक मिनट, मैं अभी भेज दूंगी आपको। जी जी एक मिनट, हाँ, हाँ बोलो नंबर। 80 80 50 50 32 3 2 2 एक मिनट, 805032 311 3 2 के बाद 311 2 हाँ 3112। 2 जी एक मिनट मैं कॉल करती हूँ, देखो हाँ ठीक है नंबर, जी जी। मैं भी कॉल करती हूँ। आ गया देवीला काकी, आ गया ना, देवीला काकी आ गया मेरे पास। आई थी कॉल, जी आया था, कॉल आया था। आ हाँ गया ना, मैं आपको सेव कर लेती हूँ। नहीं हाँ मेरे, हाँ। हाँ और यानी वो जो आईडी है ना वो, मैं अभी भेज देती हूँ। हाँ जी, हाँ। और अभी जो गुरुजी कल ये गोष्ठी नहीं हुई थी ना दीदी? नहीं कल नहीं हुई थी, कल ना वो हाँ स्वामी जी की चर्चा आ हाँ रही ना, इसलिए जी जी प्रोग्राम आ रहा था वहां पर, इसलिए नहीं हुई थी। जी जी जो सारे वहां पे बिजी थे ना, तो कहता जी कौन, जी हाँ अशोक जी वहीं पर है। ठीक है ना दीदी। मैं अभी आपको मैसेज ना भेज देती हूँ, फिर ना भूल जाती हूँ मैं। जी उसमें दीदी लिंक को देखना, डेट को मत देखना, डेट तो पहले से शुरू हुआ जी हुआ है प्रोग्राम हाँ का। हाँ अभी मैं डाल देती हूँ आपको ना, भूल जाऊंगी नहीं तो मैं ना को। देखो आपको मैसेज आ गया। एक मिनट दीदी, देखो आया लग रहा है। हाँ आ गया ना, जी जी, आवाज तो आई है। हाँ हाँ आ गया। ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ जी 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 बता, तुम खोलो, खुला है। हाँ जी दीदी, दीदी हाँ मुझे ये जी, पूछना था कि जैसे अभी चितवनी का शिविर होएगा सरसावा में, तो जो हाँ 7-8 घंटे ध्यान कर सकते हैं दीदी, वही जा सकते हैं ना उसमें? नहीं ऐसा नहीं है, वो हर किसी की ना जैसी अवस्था होगी वैसी क्लास लगेगी उसकी। अच्छा, मतलब जो कम ध्यान कम टाइम बैठते हैं वो भी हाँ जा सकते हैं? वो भी जा सकते हैं बिल्कुल। और जैसे दीदी पूरे टाइम ही, मतलब जैसे 7 दिनों का है, पाँच पाँच दिनों का है, तो अगर 5 दिन की बजाय 2 या 3 दिन का टाइम हो तो जा सकते हैं, या पूरे टाइम अटेंड करना जरूरी है? वैसे तो उन्होंने कहा तो पूरे दिन ही कहा है, लेकिन मैं भी एक दिन पहले आ जाऊंगी, मैं भी 13 को आ जाऊंगी, मेरे को ना पन्ना जी जाना है, तो मैं वहां से फिर पन्ना जी जाऊंगी, तो मैं भी चली जाऊंगी एक दिन। लेकिन वैसे मतलब फायदा तो यही है कि पूरे दिन, क्योंकि उन दिनों में ना स्वामी जी चर्चा बहुत गहराई वाली करते हैं, चर्चा भी होती है ना, वो बहुत गहराई की होती है, चितवन के ऊपर ही। तो एक उधर से चितवन होगी, उधर से चर्चा होगी, डबल फिर थोड़ा ध्यान उधर ही रहता है। और खाना भी वैसा होगा, फिर सारा दिन बोलचाल वही होगी, और सबसे बड़ी बात है मोबाइल भी नहीं देखना होगा। चलो दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी श्यामा सखी, प्रणाम जी। दीदी तो ये कब से है यानी सरसावा में? 9 तारीख से, 9 से 14 तक है, होली वाले दिन तक छुट्टियां यानी हैं उन 9 दिनों। मार्च से? 9 मार्च से, हाँ जी। अच्छा 14 तक। हाँ हम्म, हाँ। और जैसे दीदी हम तो नीचे बैठ नहीं सकते हैं? तो कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ के बैठ करो, अच्छा कोई जरूरी नहीं है नीचे नहीं बैठ सकते, हाँ कुर्सी पे बैठो, कैसे भी बैठो, मतलब चितवन में बैठो। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और दीदी वो जो सरसावा यानी
पन्ना जी में जो है ना, वहां पे सब पुस्तकें मिलती है क्या, गुरुजी की वो जो है बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, सब कुछ ज्ञान मिलेगा। केंद्र में? हाँ हाँ। हाँ, अच्छा सुधा वगैरह सब मिलेगी वहाँ पर। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल सब, जो मर्जी साहित्य लो, राज्य लो, जो हाँ। सब कुछ है वहाँ पर। जी जी। हाँ, नहीं, ज्ञान हम पर। सरसावा तक तो नहीं पहुंच सकेंगे। जैसे पन्ना जी पहुंचे तो वहां से कुछ पुस्तकें लेनी है तो कौन ला बोल रहा, सकते। कौन मैं बोल रहा देवीला ही बोल रही हूँ, देवीला बोल सोलंकी। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा। जी दीदी। पहले कोई और बोल रहा था, हाँ। पहले नहीं, कोई वो और। क्या है कि मैं उतना दूर तो नहीं जा सकती दीदी, सरसावा, हम रायचूर कर्नाटक में रहते हैं। अच्छा, और हाँ, अब पन्ना जी तो देखेंगे होली के समय, लेकिन वो भी जमेगा कि नहीं देखना है। मेरे होली को पुस्तक पर, चाहिए होली थी। पर मैं भी आ रही हूँ पन्ना जी। अच्छा, अब मेरा भी कुछ पक्का नहीं है दीदी। हम्म हम लोग को यहाँ से 30 घंटा होता है। रायचूर तो में। दिक्कत है हाँ दूर वालों को ना। हाँ, नहीं आपको हाँ बुक तो सब मिल जाएंगी वहां पर, वहां चले जाना हाँ हाँ सरसावा ज्ञान केंद्र में, हाँ। जी जी। तो वहां से सब मिल जाएंगी, अच्छा। सब बुक्स मिल जाएंगी वहां पर। हाँ हाँ, देखेंगे राज्य की जैसी मर्जी। जी प्रणाम दीदी। तो अमिता बहन तुम्हारे पास ही रहती है ना, वो भी तो रायपुर वहीं पे रहती है, रायपुर ही। नहीं दीदी, वो रायपुर अलग है, मेरा रायचूर कर्नाटक है। अच्छा, रायचूर है। हाँ, अच्छा, वो छत्तीसगढ़ में है, रायपुर। वो हाँ छत्तीसगढ़ में, रायपुर, हाँ। जी जी। हाँ, हम्म, दूर हो गया बहुत। हाँ वो दूर है, हाँ, ये जी। रायचूर है। हाँ, रायचूर कर्नाटक। हाँ, ये कहाँ पर है? यानी हैदराबाद से थोड़ा पास। हैदराबाद से 5 घंटा होता है यानी। अच्छा, हैदराबाद से 5 घंटा आगे है। हाँ हाँ। हाँ, तो ये हैदराबाद में तो है ना योगा दीदी। नहीं, वो गुलबर्गा में है दीदी, वो 3 घंटा मेरे को होता है योगा का। अच्छा अच्छा, वो हाँ 3 घंटे। गुलबर्गा। अच्छा हाँ, अच्छा 3 घंटे के अंदर में, जैसे रायचूर फिर गुलबर्गा आएगा। हाँ, अच्छा। तो वो भी मैं उसको पूछी थी एक बार पहले, तो बोले मैं इस बार नहीं जा रही हूँ। हाँ, तो इसलिए मैं नहीं आई थी, जब हुआ था ना वार्षिक उत्सव, तब की बात है दीदी। अगर अभी जाओगे तो पन्ना जी से ले आओगे तो ठीक है, नहीं हाँ। तो आप ऐसे करना, तो सरसावा का नंबर दे दूंगी, आप उनको हाँ। नंबर फोन करना, आपको सेवा ऑनलाइन भेज देना बुक्स की, अच्छा और आपके घर आ जाएंगी कोरियर से। अच्छा दीदी। जी जी। हाँ, तो उनका नंबर भेज दीजिएगा आप। हाँ, हाँ नंबर भेज दूंगी, मैं नंबर भेज दूंगी, वो तो आप उसको फोन करना, तो आपको हाँ उठा के भी नहीं लानी पड़ेगी, कोरियर का पैसा जो लगेगा वो लग जाएगा, और जो सेवा जी होगी, जो जी। सेवा हो वो सेवा भेज हाँ, देना, और आपके घर ही आ जाएंगी बुक्स वो। अच्छा दीदी। हाँ ठीक है जी ना? जी। जोन जोन हाँ सी बुक मंगानी है वो सारी लिख के उनको हाँ। मैसेज कर देना। अच्छा दीदी। ठीक है। अब हाँ दीदी। जी हाँ जी, ठीक है। जरूर, मैं आपसे बात करूंगी, वैसे आपका नंबर लिया ठीक है तो मैंने। ठीक है, ठीक है, जब ठीक है, जरूरत होगी बात ना। कर लो, ठीक कोई है। बात नहीं, ठीक है। प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जी। प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मीटिंग ऑफ कर रही हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर जी। साथ। सवेरे मिलेंगे 3:30 बजे, सब सुंदर साथ चितवन में आया करो, सवेरे 3:30 बजे मीटिंग खुल जाती है, 108 वाली, जो प्राणनाथ ज्ञानपीठ वाली है, जो जिसपे सरकार स्वामी जी की गोष्ठी होती है ना, उस पे सवेरे 3:30 बजे मीटिंग खुल जाती है, 3:30 से 4 बजे तक चिरंतन लगते हैं कि उससे माहौल बन जाए चितवन का, और 4 से 5 चितवन, और 5 से 6 फिर हम तारतम सुधा पढ़ते हैं स्वामी जी की। दीदी, वो 108 वाली भी आईडी भेज दीजिए ना, मेरे में एक वही वाली मैंने भेजी है। जो जी। भेजी है, वही वाली भेजी है मैंने आपको, अच्छा। वही वाली हाँ। भेजी है। हाँ जी, अच्छा दीदी। जी हाँ जी जी, जी। हाँ ठीक है, सवेरे 3:30 बजे। जी। हाँ प्रणाम दीदी। ठीक है, प्रणाम जी, कोई 3:30 नहीं आ सकता तो 4 बजे आ जाए, क्यों चितवन तो 4 बजे लगती है ना। ठीक है, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी चितवन में जुड़ो, क्योंकि जो कुछ भी हम कुछ कर रहे हैं ना, सब कुछ वाणी पढ़ रहे हैं, चर्च नहीं सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम चितवन के लिए देख रहे हैं। चितवन में ही अगर हम नहीं आएंगे, हम नहीं बैठेंगे, तो हमारा सब कुछ व्यर्थ, कोई फायदा नहीं हमारे को। उसमें जितनी मेहनत करेंगे ना, वो हमें रस लाएगी। ज्ञान भी जरूरी है, ये नहीं कि ज्ञान जरूरी नहीं है, ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन चितवन में भी बैठना बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं ये कर लें चितवन के टाइम पे, हम कहते हैं हम शरीर थक गया, वो कर गया, इसलिए वो सवेरे का टाइम है ना, वो सवेरे का टाइम कर लो चितवन, फिर उसके बाद अपना शरीर थक भी जाए तो कोई बात नहीं, चलो लेट के सुन लेंगे। चितवन तो लेट के नहीं ना हो सकती, चितवन में तो बैठना ही पड़ेगा, चाहे कुर्सी पे बैठो, सोफे पे बैठो, बेड पे बैठो, जैसे मर्जी बैठो, लेकिन ध्यान तो बैठ के ही लगाना पड़ेगा ना।
वो तो लेट के नहीं काम चलेगा। वाणी चर्चा तो हम जैसे अब ये लगा हुआ था, चलो भाई नहीं हमारी तबीयत मानती है, हम लेट के सुन लेते हैं, कैमरा ऑफ कर देते हैं, लेट के सुनते रहते हैं, कोई बात नहीं, चलो भाई। लेकिन चितवन में नहीं चलेगा ना ऐसे, चितवन में तो बैठना पड़ेगा। और जितना बैठने का स्पीड हम बनाएंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना अभ्यास हमारी बैठक, हमारी आसन हमारा स्थिर होगा। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी।